बैक एज एक्सपेक्टेड हमने जैसा कल प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। मार्केट ने पहले अप साइड का ट्रेड दिया, उसके बाद डाउन साइड का ट्रेड दिया। सो हमने जैसे कल बता कर गए थे कि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, एग्जैक्ट हमें एंट्री मिला। और क्योंकि डे लो हमारा वैसे बना नहीं था, तो हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखते कल का डे लो जो था, और टारगेट हम यहाँ तक करते। तो हमारा 1:2 यहीं पे अचीव हो गया था इस वक्त। बट फिर भी मार्केट इतना तक गया था, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जिट कर दिया था। यहीं पे हमला हमारा 1:2 जैसे अचीव हुआ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी अपनी, इसके लो के कटने के बाद। और हमने रखा था स्टॉप लॉस कुछ यहाँ पे इसके हाई के ऊपर। और ये ट्रेड हमने लास्ट तक होल्ड किया, क्योंकि जो डेटा बिल्डअप हो रहा था मार्केट में, उससे हमें लग ही रहा था कि आज ये, जैसे ही हमने कल बताया था कि एक अपसाइड का पहले ट्रेड प्लान करेंगे, फिर उसके बाद डाउन साइड का जो स्ट्रॉन्गर ट्रेंड है उसकी तरफ भी प्लान करेंगे। सो इसमें हमें मिला है ऑलमोस्ट 1:7 के आसपास। और हमने ऑलमोस्ट 25,920 से लेकर 25,740 तक, मतलब ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स के आसपास हमने इस पे किए टारगेट। सो अच्छा ट्रेड था वैसे हमारा। तो अब ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो हमने बोला था, इसके नीचे जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं दिखती हम बेरिश नहीं होंगे। फाइनली मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी है। सो ये दो थे हमारे आज के ट्रेड्स। तो ये अब हटा लेते हैं हम, और अब हम प्लान करते कल के लिए। कल के लिए ऐसी बात है कि यहाँ पे 25,700 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। सो कल मार्केट ऐसे यहाँ पे ओपन होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकती है 700 तक। यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास। सो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। वो शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक जा सकती है, वो शॉर्ट कवरिंग अब देखना पड़ेगा कि पहले क्या होता है मार्केट। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो फिर तो पक्का कल नीचे की तरफ क्लोजिंग देगी। बट इन केस मार्केट पहले खुलते साथ नीचे जाती है, तो हम शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड वैसे भी चल रही है। और शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कहाँ तक आ सकती है, जब तक मार कहाँ तक आ सकती है, इजी इजी यहाँ तक 900 तक, 25,900 तक। अभी मार्केट चल रही है 750 के आसपास। यहाँ से 900 मतलब आप देख लीजिए, अगर पॉइंट्स में कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट यहाँ से बनता है 1% का, नहीं, 0.6, 160 पॉइंट्स इजी वे है मार्केट के लिए। और कहाँ तक जा सकती है, यहाँ तक 1% की तेज आराम से कर सकती है, यहाँ तक 26,000। सो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ 26,000 तक आने वाले कुछ दिनों में। और इसके बाद ही अगर फॉल आती है तो वो बहुत बड़ी फॉल आ सकती है। बट इससे पहले तो अभी डायरेक्ट यहाँ से फॉल नहीं कर सकती, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत फॉल दे चुकी है। और आज भी स्ट्रक्चर जो बना है मार्केट का, बहुत वीक स्ट्रक्चर बना है। बट ये जो एक कैंडल जो आई थी, और इसने पूरे मार्केट की मतलब जो मूवमेंट है उसको डिस्टर्ब कर दिया है। सो ये जो है, अब हमें ये कैंडल के हाई और लो का वेट करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग भी है और एक तरह से शॉर्ट कवरिंग भी हमें बता रही है। तो ये इसका हाई है, ये इसका लो। अब इस रेंज के ऊपर, इस रेंज के नीचे तो मार्केट जाने के चांसेस बहुत कम है। हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे कल के लिए, हम अप साइड का प्लान करेंगे। कहाँ तक, कहीं भी 26,000 तक। ये बुलिश नहीं है, बट एक शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की होगी उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। फिर जिन्होंने यहाँ पे सेलिंग की होगी उनके स्टॉप लॉस, अगर मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा प्रॉफिट, बट जिनने भी नहीं किया है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस कुछ ट्रिगर होंगे, कुछ स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हो। तो ये जैसे जैसे इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते जाएंगे, मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग देता जाएगा 26,000 तक। 26,000 के बाद फिर हम नए शॉर्ट पोजीशन के बारे में प्लान करेंगे। तब तक हम नहीं करेंगे, कल वेट करेंगे एक डिप मिलने का,
या तो फिर उसके बाद डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ खुले। सो देखते हैं कि कल क्या होता है।